मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 5 बाब 17 से 26 आयत। जिन आदमियों को तुमने कैद खाना में डाला था, हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे थे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त काहने आज़म और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरके से थे, हसद से भरकर उठे और रसूलों पर हाथ डाले और उनको खबीस आदमियों में बंद किया। मगर खुदावंद के एक फरिश्ते ने रात को कैद खाने के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ और हैकल में खड़े होकर इस ज़िंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर तड़के हैकल में गए और तालीम देने लगे। इतने में काहने आज़म और उसके साथियों ने आकर अदालते आलिया और बनी इसराइल के तमाम दीवान खास की मजलिस की और कैद खाने में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। मगर प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाना में ना पाया और लौटकर खबर दी और कहा कि हमने कैद खाने को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरेदारों को बाहर दरवाज़ों पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो किसी को अंदर ना पाया। जब हैकल के सरदार काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में सरमाया हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। इस पर किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो, वो आदमी जिन्हें तुमने कैद खाना में डाला था, हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब हैकल का सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संसार न करें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 33 दूसरी आयत से 9वीं आयत। जमाती जवाब। मिस्कीन ने दुहाई दी और खुदावंद ने उसकी सुन ली। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। जमाती जवाब। मिस्कीन ने दुहाई दी और खुदावंद ने उसकी सुन ली। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की ताज़ीम करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। जमाती जवाब। मिस्कीन ने दुहाई दी और खुदावंद ने उसकी सुन ली। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी न आए। देख, मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। जमाती जवाब। मिस्कीन ने दुहाई दी और खुदावंद ने उसकी सुन ली। खुदावंद का फरिश्ता उनकी चारों तरफ खैमा जन होकर उनको छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मुबारक है वो आदमी जो उसकी पनाह लेता है। जमाती जवाब। मिस्कीन ने दुहाई दी और खुदावंद ने उसकी सुन ली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जी उठा है और हम पर ज़ाहिर हुआ।
जिन्हें उसने अपने पेश कीमत खून से मुखलिसी बख्शी। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 3 बाब 16 से 21 आयत। खुदावन ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। उस वक्त यस्सु ने निकोदेमुस से कहा, हाँ, खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा न दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान न लाया। और फतवा ये है, नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के नज़दीक नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम नुमाया हों। मगर वो जो सदाकत पर अमल करता है नूर के नज़दीक आता है, ताकि उसके काम नुमाया हों, क्योंकि वो खुदा में किए गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।